सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी चैप्टर को समझना हो, सबसे पहला काम है उसके लैंग्वेज पर कमांड करना। लैंग्वेज समझ में आ गया, फिर उसका इक्वेशन बनाना, इक्वेशन भी समझ में आ गया, फिर कैलकुलेशन पर मेहनत करना और शॉर्टकट बनाना और कुछ बातों को याद रखना। यही स्टेप है। तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज इसका समझते हैं। ये क्या क्या रहा है, लिखा है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। यानी सीता अपना कंपेयर गीता से कर रही है। तो क्या गीता का आय आमदनी आपको पता है क्या? नहीं पता है ना, तो आप इसको 100 रुपया लिखिए। तो सीता इससे 10% कम है, तो वो हो गई 90x/100। देखिए 90/100 का इस्तेमाल हम कर लिए, बेसिक में हम लोग पढ़े थे इसको कैसे होता है। आगे ये लाइन कंप्लीट हो गया। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो गीता सीता से कितना ज़्यादा है, तो हम x यानी गीता की आय में से सीता की आय को घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो आएगा 10x/100। ये आपको बताएगा कि इतना अधिक है। आपको चाहिए परसेंटेज, तो इसी का परसेंटेज चाहिए, इसमें गुना करिए 100 से और कंपेयर कीजिए गीता की आय सीता की आय से। तो किससे कंपेयर हो रहा है? सीता से। तो सीता ये वाली है, तो 90x/100 जिससे तुलना होता है वो बटा में आता है। तो यहाँ पर सीता से तुलना हुआ इसलिए सीता बाई में गई। ये कट गया, ऐसे ऐसे कट गया। 10 गुना में 100 और बटा में 90। ये इसका लास्ट लाइन हो गया। अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग दोबारा पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर सीता गीता से तुलना कर रही है, लेकिन लास्ट में जाकर देखेंगे तो मालूम चला कि गीता सीता से तुलना कर रही है। तो रिवर्स कर गया, यानी सीता एक बार गीता से, फिर गीता सीता से। जब जब ऐसा रिवर्स वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो वो क्वेश्चन आप दिमाग में रख सकते हैं, बहुत जल्दी बनता है। इस लाइन को पढ़िए, 10% कम। पहले क्वेश्चन पढ़ के पता कर लेंगे कि रिवर्स का क्वेश्चन है, यानी एक बार वो मुझसे तुलना कर रहा है, फिर वो मेरे से ही तुलना करने लग रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग रिवर्स टाइप का कहेंगे। तो ये 10% के लिए 10 यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, गुना में 100 परसेंटेज के लिए, और कम है तो यहाँ पे 90 लिखेंगे। अगर यहाँ पे अधिक होता तो यहाँ पे 110 लिखते। ये हो गया बेसिक भी और ट्रिक भी। अब हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य में क्या हुआ? 20% घट गया। ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितना व्यय में कितना अधिक चीनी प्राप्त करेगा। मतलब वो पहले जितना खर्चा करता था उतना ही वो खर्चा करना चाहता है अभी भी, दाम कम होने के बावजूद। तो कहता है कि वो कितना अधिक चीनी प्राप्त कर लेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? रिवर्सी क्वेश्चन है। तो सबसे पहला बात, चीनी का कोई प्राइस है नहीं, तो आपने उसे 100 रुपये kg मान लिया। अब पहले जितना व्यय में कितना प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो चीनी कितना kg खरीद रहा था मुझे नहीं पता है, मैंने उसे y मान लिया। तो 100 रुपये kg है और चीनी y kg का खपत हो रहा है, तो XY खर्च हो गया, यानी कि व्यय हो गया। अभी चीनी का मूल्य 20% घट गया है, तो 80x/100 में 100 कर लीजिए आप। अब बोल रहा है क्या? उपभोक्ता पहले जितना व्यय में कितना प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा, यानी आप चीनी कितना % ज़्यादा खरीदेंगे मुझे नहीं पता है, मैंने कहा Z% ज़्यादा खरीदेंगे। तो y ब्रैकेट में 1 + Z/100। इसका रीज़न बेसिक क्लास में हम बताए हैं। कभी भी Z% बढ़ाना है तो 1 + Z/100 करेंगे और इन दोनों का गुना करेंगे तो ये मुझे खर्च बता देगा। और इसने क्वेश्चन में क्या कहा है? पहले जितना व्यय, यानी कि व्यय जो है खर्च पहले ही जितना होना चाहिए। तो बराबर में क्या होगा? XY। पहले का खर्च ये था। अब यहाँ से आप XY को कैंसिल कर दीजिए, ये उठा के उधर शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे 1 + Z/100, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो पलट जाएगा, 100 बटा में 80 हो जाएगा। इस 1 को जो देख रहे हैं आप,
जेड बटा में 100 रखिए, इसको 100/80 -1 कर दीजिए, जिसको आप 20 में 80 कह सकते हैं। अब आप जब जेड निकालेंगे तो जेड बराबर 20 गुना में 100 और बटा में 80 आ जाएगा। ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि अगर आप समझ जाते हैं कि क्वेश्चन रिवर्स का है तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। आप क्या चाहते हैं, पहले ही जितना व्यय चाहते हैं, यानी कि दाम बढ़ गया, इसके बावजूद आप अपना खर्चा जो है सेम चाहते हैं। तो अगर दाम घटा है यहाँ पर तो आप चीनी ज़्यादा खाएंगे। तो आप क्या करिए, ये भी रिवर्स का ही क्वेश्चन हो गया। तो 20 को लिख लेंगे, गुना में 100 लिखेंगे, इसके बाद वर्ड देखेंगे क्या कह रहा है, घट गया। तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे, 80। आपका आंसर आ गया। अब आप तीसरा क्वेश्चन देखिए। कहा एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसे कितना प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। तो फिर वही रिवर्स वाला क्वेश्चन। तो हम लोग 20 गुना में 100 और चूंकि 20 के बगल में कम लिखा है तो बटा में 80 करेंगे, आंसर तो आ जाएगा। ठीक है। अब लैंग्वेज से इसको बनाते हैं कि भाई कह क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। तो मुझे तो सीपी ही नहीं पता है, मैंने उसे एक्स मान लिया। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, ऐसे होता नहीं है, लेकिन अब ये क्वेश्चन में ऐसा लैंग्वेज है तो हम लोग मान के चलते हैं। एमआरपी कॉस्ट प्राइस से हमेशा ज़्यादा होगा, तभी तो आप कुछ डिस्काउंट देंगे या उतने में बेचेंगे तो लाभ होगा। लेकिन चूंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज वैसा है तो हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करके बना रहे हैं। तो एमआरपी जो होगा वो इसने कहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, यानी 80x/100 होना चाहिए। बताइए उसे कितना प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि उसे ना लाभ हो ना हानि हो। इसका मतलब इसको आप कितने में बेचेंगे कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। किसको? इसको। तो मुझे नहीं पता है, मैंने कहा कि आप Z% प्रॉफिट लेके बेच दीजिए। तो 1 + Z/100 और ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, इसका मतलब क्रय मूल्य पर आप बेचना चाहते हैं तो बराबर में x कर दीजिए। तो यहाँ से भी ये x कैंसिल हो जाएगा, फिर से 1 + Z/100 आपको मिलेगा। इसको उठा के उधर शिफ्ट करेंगे तो 100/80 आपको मिलेगा। ये 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो Z/100 बराबर 100/80 -1 होगा। फिर Z बराबर निकालेंगे तो 20/80 होगा, और ये जो 100 है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऐसे। तो देखिए ये वाला लाइन हम लोग जो शुरू में लिखे थे उसके साथ मैच कर गया। ये हो गया फुल पैटर्न क्वेश्चन, जो लैंग्वेज में कहा मैंने वैसे ही बनाया है। अगला क्वेश्चन देखिए। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है, यानी रहीम अपना कंपेयर करीम से किया। ज्ञात कीजिए करीम रहीम से, यानी उल्टा हो गया, रिवर्स कर गया। तो हम लिखेंगे 50 गुना में 100 और यहाँ पे वर्ड क्या है, कम। तो 100 में से 50 जाएगा तो 50 ही लिख लेंगे। तो ये हो गया ट्रिकी। अब इसका लैंग्वेज से बनाते हैं। तो कहा रहीम की ऊंचाई करीम के ऊंचाई से 50% कम है। तो करीम का मुझे तो पता ही नहीं है, तो मैंने करीम को मान लिया है x। तो जो रहीम है उसे 50% कम है, यानी वो 50x/100 होगा। इस लाइन तक बात खत्म हो गई। ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से, तो करीम ये वाला व्यक्ति है, रहीम ये है, से कितना प्रतिशत ऊंचा है। तो हम लोग करीम में से रहीम को माइनस कर देंगे। तो ये मुझे बता देगा 50x/100 ऊंचा है। ये मुझसे परसेंटेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परसेंटेज पूछ रहा है। और किससे कंपेयर करके पूछ रहा है? रहीम से। तो रहीम बाई में जाएगा। तो 50x/100 पहले लिखिए, परसेंटेज के लिए 100 लिखिए, और तुलना हो रहा है रहीम से, तो रहीम को बटा में डालिए, यानी कि 50x/100। यहाँ पे आपने रहीम लिखा था, ये कट गया, ये कट गया, फिर से आप शॉर्टकट के पास पहुँच गए। अगला क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख रहे हैं। दो राशियों का गुणनफल में 30% कम हो गया,
दूसरी राशि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो, मतलब सेम बात है। तो 30 गुना में लिखेंगे 100 और 30 के बाद कम लिखा है तो बटा में लिखेंगे 70, चूंकि रिवर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ के हमको पता चल गया। अब यही अगर हमको लॉन्ग बनाना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? एक राशि x हो गई, दूसरी राशि y हो गई। क्या बोला? दो राशियों के गुणनफल में, ये दो राशियों का गुणनफल ऐसे हो गया। एक राशि को 30% कम, तो किसी एक को पकड़ लीजिए, हम x को पढ़ते हैं, 30% कम करना है तो ये 70/100 हो गया। दूसरी राशि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, यानी y को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए तो मुझे फिर से पता नहीं है, तो हम बोलेंगे z% बढ़ा लीजिए आप, तो 1 + z/100 हो गया, बढ़ा दिए। तो कहता है कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो जाए, यानी कि पहले ही जितना आ जाए, क्योंकि शुद्ध तो यही है, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। xy कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो ये 100/70 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1 + z/100। इस 1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 100/70 -1 दिखेगा यहाँ पर, और यहाँ पे जब आप ऐसे ऐसे माइनस करेंगे तो 30/100 दिखेगा। 30/70 गलत लिख दिए यहाँ पे हम, ये 70 है, 30/70, ये 100 क्रॉस गुना कर जाएगा तो गुना में 100। देखिए वो लास्ट लाइन फिर से आ गया, 30 गुना 100/70। तो ये हो गया इसका बेसिक, जो लैंग्वेज के साथ साथ चलता है। अगर पूरे अर्थमेटिक्स पर बढ़िया पकड़ आपको बनाना है तो आपको लैंग्वेज पर कमांड करना होगा, तो कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा, आप उसका ट्रिक भी समझ पाएंगे और उसका इस्तेमाल भी एग्जामिनेशन आवर में कर पाएंगे आप। तो मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ टाइप 2 में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।